परिवार और माता पिता। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, भीमाबाई संपन्नता में पली बड़ी थी, किंतु राम जी के घर की स्थिति उतनी संपन्न नहीं थी। संपन्नता में पली हुई भीमाबाई बहू के रूप में हमारे घर में किस प्रकार रहेंगी, इसके बारे में मालोजी राव को थोड़ी सी चिंता सता रही थी। राम जी को भी वैसा ही लग रहा था, लेकिन फौज में नौकरी करने वाले महारों की आर्थिक स्थिति जिस प्रकार से अच्छी हुई थी, उसी प्रकार राम जी की भी स्थिति अच्छी थी। उससे भी उनके पिता मालोजी राव रामानंद पंथ के एक निष्ठ भक्त थे, जिसके कारण राम जी के घर में पवित्र और उच्च कोटि का वातावरण तथा शुद्ध आचार विचार का माहौल था। इस साफ सुथरे वातावरण में भीमाबाई ने प्रवेश किया और ऊंचा स्थान प्राप्त किया। अपने सांसारिक जीवन में भीमाबाई किसी की भी बात को सुनती नहीं थी। उनका स्वभाव था कि सभी बातें अपने मन के अनुसार ही होनी चाहिए। उसे अपने काम में किसी की भी दखल अंदाजी पसंद नहीं थी। खुद राम जी ने भी कई बार अपनी बात चलाने की कोशिश की, तो भीमाबाई उनकी भी बात नहीं मानती थी। इस तरह की स्थिति बार बार उत्पन्न होती रहती थी। तब दोनों में बड़ा विवाद चलता था। तब स्वयं राम जी इस तरह के विवाद से बचने के लिए एक और हो जाते थे। स्वयं राम जी स्वभाव से शांत, गंभीर, स्नेहल लेकिन स्वाभिमानी व्यक्ति थे और जिस काम को करना चाहा उस काम को पूरा करने की ललक रखने वाले थे। उसी प्रकार वे विनोदी और हंसी मजाक करने वाले भी थे। वे कभी कभी पत्नी को उकसाने के लिए जानबूझकर विवाद पैदा कर लेते थे। वे आड़ी तिरछी बातें करके अपनी पत्नी को भड़काते थे। जब वे देखते थे कि पत्नी का तेवर चढ़ा हुआ है, तो वे एक ओर होकर बड़े जोर जोर से ठहाका मारकर हंस देते थे। तब पत्नी को इस बात का पता चलता था कि उनको चिढ़ाने के लिए ऐसा कहा गया है। तब भीमाबाई शांत हो जाती थी और चुप हो जाती थी। भीमाबाई यदि कहीं किसी के सामने नम जाती थी, तो वो अपनी ननद के सामने यानी मीराबाई के सामने। मीराबाई बहुत ही स्नेहल और निर्मल मन की तथा समझदार बुद्धिमान महिला थी। वो भीमाबाई के काम में कभी नासमझी से हस्तक्षेप नहीं करती थी या कभी ननद होने का घमंड वो कभी नहीं करती थी। वो भीमाबाई को उचित समय में उचित सलाह देती थी और भीमाबाई उसकी बात को मानती भी थी। यदि मीराबाई की सलाह पसंद नहीं आती, तो भीमाबाई उन्हें साफ शब्दों में कह देने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। लेकिन भीमाबाई को जो भी करना होता था, वो अपनी ननद का मन दुखाए बगैर कर लेती थी, जिसकी वजह से ननद भौजाई में गहरी मित्रता पैदा हो गई। मीराबाई अपाहिज थी। उसकी अपाहिज अवस्था में भीमाबाई ने कभी भी आनाकानी नहीं की और सदा उसकी सेवा और देखभाल ही की। सन 1957 के युद्ध के बाद भारत में कंपनी सरकार की सत्ता समाप्त हो गई। उसकी बजाय ब्रिटिश सरकार की सत्ता शुरू हुई। उस समय फौजियों का जो संगठन हुआ था, वो निम्न प्रकार से था। कंपनी 25 सैनिकों का एक सेक्शन। इस प्रकार के 4 सेक्शन यानी 100 सिपाही मिलकर एक कंपनी बनती थी। एक सेक्शन पर एक हवलदार होता था। आधी कंपनी पर एक जमादार होता था। बटालियन या रेजिमेंट 8 कंपनियां मिलकर एक बटालियन या रेजिमेंट होती थी। सैनिक पहले नियुक्त के रूप में भर्ती किया जाता था
उसका वेतन प्रति माह ₹7 होता था। 1895 के बाद वेतन प्रति माह ₹9 हो गया था। लांस नायक सैनिक को पहली बार जो बढ़ती पदोन्नति मिलती थी वो लांस नायक के रूप में होती थी। 3 सैनिकों के ऊपर एक अधिकारी इस बढ़ती के चिन्ह के रूप में उसकी शर्ट की बाजू पर लगाने के लिए एक फीत जरूर मिलती थी, पर वेतन में बढ़ोतरी नहीं होती थी। नायक 6 सैनिकों पर एक अधिकारी, 2 फीता वेतन ₹12 प्रति माह। हवलदार 24 सैनिकों के ऊपर एक अधिकारी होता था, उसकी बाजू पर 3 फीते लगे होते थे, वेतन ₹14 प्रति माह। कलर हवलदार 3 फीता और 1 काउन फीता, ₹16 प्रति माह। कमीशन्ड अफसर्स जमादार आधी कंपनी का अधिकारी, कंधे पर स्टार, कमर में तलवार, वेतन ₹40-50 प्रति माह। सूबेदार कंपनी का अधिकारी, कंधे पर 2 स्टार और कमर पर तलवार, वेतन ₹80-100 प्रति माह। सूबेदार मेजर कंपनी का अधिकारी, कंधे पर क्राउन और कमर में तलवार, वेतन ₹150 प्रति माह। कंपनी के सैनिकों के बारे में बड़े अधिकारियों के पास गुप्त रिपोर्ट, भोजन और कंपनी के सैनिकों के बारे में बड़े अधिकारियों के पास गुप्त रिपोर्ट भेजना और कंपनी के कामकाज को सही ढंग से रखना, यही उसके मुख्य काम थे। उक्त पद भारतीय लोगों के लिए थे, लेकिन प्राइवेट, कॉर्पोरल, सार्जेंट मेजर, क्वार्टर मास्टर, सार्जेंट, सेकेंड लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट, कर्नल और कर्नल आदि पद ब्रिटिश लोगों के लिए थे। ब्रिटिश फौज में भर्ती हुए कई महार और चमार सैनिक सूबेदार मेजर के पद तक भी पहुंच गए थे। उनमें से कुछ महारों ने युद्ध भूमि पर अपनी बहादुरी का प्रदर्शन कर ब्रिटिश सरकार की ओर से तलवार बहादुर और सरदार आदि की उपाधियां प्राप्त की थी। 3-4 महार ऑफिसर्स कोर्ट मार्शल, फौजी न्यायालय के सदस्य थे और उन्होंने गोरे अफसरों के मुकदमे में भी फैसला दिया था। सेना के लोग क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और कुश्तियां जैसे खेल आमतौर पर खेलते थे। पहले 3 खेलों में महार, सैनिक और अधिकारी हमेशा आगे रहते थे। इन तीनों खेलों के मुकाबले कई बार यूरोपियन सैनिक और अधिकारियों के साथ होते थे और उसमें महारों की टीम जीत जाती थी। राम जी ने क्रिकेट और हॉकी के खेल में महारत निपुणता प्राप्त कर रखी थी। उन्होंने परेड और निशानेबाजी में अपने अधिकारियों से इनाम तक प्राप्त किए हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।